हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा और समय के बारे में, मतलब डायरेक्शन एंड टाइम। बच्चों, जब बात आती है दिशा की तो ये हम सबको ही पता है कि हमारे पास होती है टोटल 4 दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन बच्चों, आज आपके एक्सपर्ट आपको बताने वाले हैं एक ट्रिक के बारे में, जिस ट्रिक की हेल्प से आप बहुत इजीली पता कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। और उसके साथ साथ आप ये भी समझेंगे कि किस तरीके से हम सन की हेल्प से अपना टाइम देख सकते हैं और टाइम बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 13। और आपके अध्याय नंबर 13 का नाम है दिशाएं और समय, डायरेक्शंस एंड टाइम। इस पाठ में हम लोग दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और किस प्रकार से हमें टाइम का पता चलता है, यानी समय का पता चलता है। तो आइए चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थिति को दिशा कहते हैं। देखिए, दिशा क्या होता है। मैं इधर खड़ी हूं, ठीक है, तो मेरे सामने जो चीज है वो कौन सी दिशा में है, ठीक है। तो इसी चीज को कहा जाता है आपका दिशा, ठीक है। दिशा से हमें किसी वस्तु या स्थान की सही स्थिति का बोध होता है। और दिशा के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए, क्योंकि दिशा के बारे में अगर आपको पता होगा तो ही आप सही तरीके से बता पाओगे कि ये चीज यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। सामान्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। तो कौन कौन सी हमारी वो 4 दिशाएं हैं, आइए देखते हैं। ये दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज याद रखिएगा, सामान्यतः तौर पे 4 दिशाएं होती हैं और इन 4 दिशाओं का नाम है आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इसमें दिशाओं के बारे में। तो चलिए आइए दिशाएं देखते हैं क्या होते हैं। देखिए, बाएं, दाएं, सामने, पीछे, ऊपर, नीचे आदि शब्द हमें किसी स्थान का पता लगाने में हमारी सहायता करते हैं। देखिए, जब भी आपसे कोई पूछता नहीं है सामान कहाँ पे रखा, तो आप कहते हैं ना बाएं दिशा में, दाएं दिशा में, ऊपर रखा है, नीचे रखा हुआ, अगल में रखा है या बगल में रखा है, आप ऐसे बोलते हो ना। तो ये सारी जो शब्द है, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, ये हमें किसी भी सामान को खोजने में बड़ा मदद करते हैं, ठीक है। यह स्थान दिशाएं कहलाते हैं, यही सब तो दिशा कहलाते हैं, ठीक है। दिशा को जानकर ही हम सही रास्ते पर जा सकते हैं। और अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ये दिशा तय करती है। अगर आपकी सही दिशा आपको पता है तो इसका मतलब सही रास्ते पे जा रहे हो। सूर्य तथा पृथ्वी की स्थिति के अनुसार दिशाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, ठीक है। तो सूरज और हमारे पृथ्वी की गति की दिशा से पृथ्वी और सूरज की स्थिति के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों हमारे 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, उगते हुए सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होने पर सामने पूर्व दिशा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व दिशा की। तो ये क्या है, सूरज जहां से उगता है, ठीक है, मतलब सूरज जिस दिशा से निकलता है उस दिशा को हम पूर्व दिशा कहते हैं। जब आप सुबह सुबह सो के उठते हो ना, तो जब आप सूरज को देखोगे, ठीक है, आप सूरज की तरफ चेहरा करके ऐसे खड़े हो, तो उसका क्या मतलब है, पूर्व दिशा की ओर खड़े हो, ठीक है। पीठ की ओर पश्चिम दिशा होगी। तो जब सामने आपके सूरज को आप देख रहे हो, ये सूरज सामने है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पूर्व दिशा है। तो ये तो पूर्व दिशा है, पर जो ये पीठ है ना आपकी, ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है। बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा और दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी, ठीक है। तो आप ये जो बायां हाथ है ना, वहां पे आपका उत्तर दिशा होगा और जो दाया है उस तरफ आपका दक्षिण दिशा होगा, ठीक है। सूर्य सदैव पूर्व दिशा से ही निकलता है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा, सूरज हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलता है, उसकी दिशा कभी नहीं बदलती है, ठीक है। वह सदैव पश्चिम दिशा में छिपता है। और कहाँ छिपता है, पश्चिम दिशा में, ठीक है। पूर्व दिशा से सूरज उगता है, पश्चिम दिशा में सूरज डूबता है। रात में ध्रुव तारे से दिशाओं का ज्ञान होता है। अब दिन के समय में तो हमें दिशा पता चल गई, पर रात के बारे में क्या। रात को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ध्रुव तारा नाम का एक तारा होता है, उससे हम लोग दिशा का पता लगाते हैं। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में ही चमकता है। ध्रुव तारा कैसे मदद करता है दिशा जानने में, जिस प्रकार से सूरज हमेशा
पूर्व दिशा से निकलता है, उसी प्रकार से जो ये ध्रुव तारा ये हमेशा उत्तर दिशा में ही चमकता है। ठीक है, तो ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ना आपका चित्र दिया हुआ है जिसमें आपके दिशाओं के बारे में, ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, चलिए जानने योग्य तथ्य क्या है, देखिए दिशाएं किसी भी स्थान की स्थिति को जानने में हमारी सहायता करती हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे मानचित्र की। मानचित्र का मतलब मैप होता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए दिशाओं के आधार पर किसी स्थान विशेष की स्थिति को हम मानचित्र के द्वारा भी जान सकते हैं। देखिए हमें दिशा के बारे में पता है कि ये स्थान किस दिशा में है, तो अगर हमें जगह के बारे में पता है, दिशा के बारे में पता है, तो हम किसी भी मानचित्र में ना उस दिशा को, उस जगह को बता सकते हैं। मानचित्र में हम किसी क्षेत्र विशेष के स्थान आदि की स्थिति को दिशाओं के आधार पर संक्षिप्त रूप में दर्शा सकते हैं। देखिए ये आपका मानचित्र है, जैसे ये हमारे भारत देश का मानचित्र है। ठीक है, हमारे भारत देश के मानचित्र में आपको यदि किसी जगह के बारे में पता और ये भी पता है कि किस दिशा में है, तो आप आराम से उसको बता सकते हैं। जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो आपको पता है तो उत्तर दिशा कहाँ है, हमेशा ऊपर होगी। ये देखिए उत्तर दिशा है, तो आप यहाँ पे दिल्ली को बना देंगे। ठीक है, मानचित्र में भी दिशाओं का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक होता है। यह भारत का मानचित्र है, और देखिए मानचित्र में भी आपको हमेशा ख्याल रखना है दिशाओं का। ये हमारे भारत देश का मानचित्र है, हमेशा ऊपर मानचित्र में उत्तर दिशा होगा, नीचे दक्षिण दिशा होगा। ठीक है, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है, चलिए मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा तथा उसके विपरीत नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। जो मानचित्र में ऊपर मैंने आपको बताया उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण दिशा होती है। इसके दाएं हाथ की ओर पूर्व दिशा है। ठीक है, तो दाएं हाथ पे कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा, और बाएं में आपकी पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पढ़ेंगे दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, देखिए अब तो हमें ये पता चल गया दिशाओं के बारे में, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे यंत्र होते हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे कौन सी दिशा है, वो हमें पहले से ही बता देते हैं। इसीलिए इसको नाम दिया गया है दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र से भी हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इनकी मदद से हम लोग दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दिशा सूचक यंत्र की सुई का तीर वाला लाल सिरा सदैव उत्तर दिशा को बताता है। ये कैसे बताता है, ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये जो इसका सुई वाला हिस्सा है ना, ये देखिए ये दिशा सूचक यंत्र, इसमें एक सुई लगी होती है, जैसे घड़ी में लगी होती है ना, एक सुई लगी होती है। वो जो इसकी सुई होती है ना, जो सुई का इसका मुंह होता है, ये हमेशा हमारे उत्तर दिशा को ही दिखाता है। ये किसी और दिशा को नहीं दिखाएगा, हमेशा उत्तर दिशा को ही दिखाएगा। हमारे मुड़ जाने पर भी सुई घूमकर उत्तर दिशा की ओर ही जाती है। अगर आप इसको लेके किसी भी दिशा में मुड़ जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सुई हमेशा आपको उत्तर दिशा ही दिखाएगी। ठीक है, तो यही है आपके दिशा सूचक यंत्र का चित्र। चलिए आइए अब देखते हैं जानने योग्य तथ्य क्या है। दिशाएं गंतव्य पर पहुंचने में हमारी सहायता करती हैं। दिशाएं हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में दिशा ही हमारी मदद करती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समय के बारे में, किस प्रकार से समय की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए सूर्य की स्थिति से हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं, सूर्य से हमें समय का ज्ञान भी होता है। ठीक है, सूरज जहां से निकलता है हमें ये तो पता चल गया पूर्व दिशा है, लेकिन जब सूरज निकलता है हमें समय का भी पता चलता है। कैसे चलता है, देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में अलग अलग समय पर हम अलग अलग कार्य करते हैं। तो एक दिन में मेरे प्यारे बच्चों कितने घंटे होते हैं, याद रखिएगा 24 घंटे होते हैं। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और इन 24 घंटों में हम अलग अलग काम करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए इन कार्यों को समय से करने के लिए हमें समय का सही ज्ञान होना आवश्यक है। दिन का आरंभ सूर्योदय से होता है, और इन 24 घंटों में हमें कौन सा काम कब करना है, इसके लिए हमें समय का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे जो सूरज निकलता है इसका मतलब क्या है, सूर्योदय का वक्त है, मतलब सुबह हो गई है। ठीक है, सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। इस समय पूर्व दिशा में आकाश में लालिमा छा जाती है। सूरज अभी निकला नहीं है, सूर्योदय से पहले के टाइम को कहा जाता है उषा काल। इस टाइम पूरे आकाश में लालिमा छाई रहती है। ठीक है, उषा काल में सूर्य निकल नहीं पाता, और इस उषा काल में सूरज कभी भी नहीं निकलता है। सूर्य निकलने के समय को प्रातः काल कहते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है तो उषा काल खत्म हो जाता है, प्रातः काल आपका शुरू होता है। प्रातः काल से ही हमारी दिनचर्या आरंभ हो जाती है।
दिनचर्या आरंभ हो जाती है। प्रातः काल में वातावरण ठंडा होता है, सूर्य अधिक गर्म नहीं होता है, और जैसे ही प्रातः काल शुरू होता है हम मनुष्यों की जीवन शैली भी शुरू हो जाती है, हम लोग अपना काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। और उस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है क्योंकि सूरज में अभी उतनी गर्मी नहीं होती है, ठीक है। कुछ घंटों में सूर्य हमारे सिर के ऊपर आ जाता है और उसकी गर्मी बढ़ जाती है। अब समय व्यतीत होने के बाद कुछ समय बाद पृथ्वी जब परिक्रमा करते करते सूरज के सामने आती है तो उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि सूरज हमारे बिल्कुल सर पे चमक रहा है, तो उस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस समय को हम मध्याह्न या दोपहर कहते हैं। यह समय क्या कहलाता है? मध्याह्न या दोपहर का समय कहलाता है। इस समय सूर्य अधिक चमकीला और गर्म होता है। दोपहर के समय में सूरज बहुत ज्यादा चमकीला और गर्म होता है। प्रातः काल और मध्याह्न के मध्य के समय को पूर्वाहन कहते हैं, ठीक है। तो प्रातः काल और दोपहर, ठीक है। तो प्रातः काल इस मध्याह्न के मध्य के में, ठीक है। जो प्रातः काल और दोपहर के बीच वाला समय होता है इसको हम पूर्वाहन कहते हैं, ठीक है। मध्याह्न के कुछ घंटों के बाद सूर्य पश्चिम की ओर खिसक जाता है, ठीक है। तो मध्याह्न होने के कुछ घंटों बाद धीरे धीरे जब हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है ना सूरज की, तो धीरे धीरे पृथ्वी सूरज से दूर होती चली जाती है और शाम का समय अब आने लगता है। इसका मतलब सूरज पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी कर रहा है। सूर्य की गर्मी मध्याह्न की तुलना में कम हो जाती है। अब सूरज की जो तपिश है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। यह समय अपराह्न कहलाता है। अपराह्न में सूर्य पश्चिम में छिप जाता है, पश्चिम का आकाश प्रातः काल की तरह लालिमा युक्त हो जाता है, ठीक है। यह समय अपराह्न कहलाता है और इसमें सूरज हमारा पश्चिम दिशा में डूब जाता है, ठीक है। और यह समय लालिमा युक्त रहता है पूरा आसमान में, और इस समय बिल्कुल प्रातः काल वाला दृश्य नजर आता है, गर्मी नहीं पड़ती है, ठीक है। यह समय सायकाल कहलाता है। इस समय को हम सायकाल कहते हैं। सायकाल के बाद अंधकार बढ़ने लगता है, आसमान तारों से भर जाता है। सामान्य भाषा में इस समय को रात्रि कहते हैं। और सायकाल खत्म होने के बाद हमारा जो पूरा वातावरण अंधकार में डूब जाता है, तारे निकल आते हैं, इसे हम रात्रि कहते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे जानने योग्य तथ्य क्या है देख लेते हैं। रात्रि में जब आकाश में सूर्य नहीं होता है उस समय हम दिशा जानने के लिए ध्रुव तारे की सहायता लेते हैं। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में निकलता है, ठीक है। देखिए अब रात में सूरज तो डूब चुका है, अब आपको समय का कैसे पता चलेगा? तो समय का पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ध्रुव तारे का, और ध्रुव तारा रात में हमेशा हमारे उत्तर दिशा में ही चमकता है, ठीक है। तो चलिए आइए बच्चों देख लेते हैं इस पूरे पाठ में हम लोगों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं। तो ये है तथ्य, देखिए, एक वस्तु की दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थिति को दिशा कहते हैं, ठीक है। यही आपके दिशा की क्या है? परिभाषा है। सूर्य तथा पृथ्वी की स्थिति के अनुसार दिशाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। तो हमारी दिशाएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र से भी हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दिशा सूचक यंत्र होता है जिससे हम दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सूर्य निकलने के समय को प्रातः काल कहते हैं, यह समय प्रातः काल कहलाता है। प्रातः काल और मध्याह्न के मध्य के समय को पूर्वाहन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अब आप सब लोगों को आपका अभ्यास कार्य पूरा करना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने, आप कितनी आसानी से अपने आप को, अगर आप इस डायरेक्शन में फेस कर कर खड़े होते हो और अपने हाथों का इस्तेमाल कर कर फिर आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बता सकते हो, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया। उसके साथ साथ ही जैसे जैसे हमारा सूर्य निकलेगा और सूर्य नीचे चला जाएगा तो आपको उससे टाइम का अंदाजा भी होता जाएगा। तो ये चैप्टर पढ़ के तो मुझे तो बहुत मजा आया। आपको आया या नहीं, आप ये जरूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।